तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिसीटा 10 टैबलेट के बारे में। रिसीटा 10 टैबलेट को जो है वो IPCA लैबोरेटरीज़ बनाती है। तो रिसीटा 10 टैबलेट जो है वो एक एंटी डिप्रेशन टैबलेट है। हम इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि ये मेडिसिन कौन कौन सी बीमारी में दी जाती है। साथ ही जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है। और साथ ही जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं। साथ ही जानेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो कौन कौन सी दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को लाता रहूँगा, ताकि जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो हेल्थ है वो ठीक हो सके। उसके लिए आपको जो ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारी में देते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो रेक्टा 10 टैबलेट जो है वो एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कि एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर में दिया जाता है। डिप्रेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है जहाँ पर व्यक्ति को जो है अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं जो होती हैं वो कुछ दिन से लेके जो है महीनों तक रहती हैं। तो उस कंडीशन को हम जो है डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के मरीज के अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी कम होता है या कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है। वह बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सोचता है, यानी कि परेशानी अपनी दिन भर वो उसके बारे में सोचता रहता है। अपनी चिंताएँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में वो सोचता है। बहुत बार जो है यह सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है। अगर आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आपकी सुसाइडल टेंडेंसी में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आप अपनी जो है जान तक भी ले सकते हैं। तो जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था वो वैसे ही हुआ था। वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और जो है डिप्रेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने जो है अपनी इस वजह से जो है वो जान ले ली। तो डिप्रेशन जो है वो एक खतरनाक बीमारी भी हो सकती है अगर आपको लंबे टाइम तक रहती है, और अगर आपको जब बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो आप ज़रूर अपने किसी न किसी डॉक्टर से जाके सलाह लें और इस मेडिसिन का जो है इस्तेमाल करें, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह की इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो कोई भी जो मेडिसिन है आप उसको बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, क्योंकि एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है और अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आपको जो है हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मिले हुए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। रेक्टा 10 टैबलेट के अंदर इस साइक्लोप्राम ऑक्सलेट 10 mg तक पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको जो है मार्केट में अवेलेबल ये हो सकती है। यानी कि अगर आपको रेक्टा 10 टैबलेट नहीं मिलता है तो आप कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप इसका ग्रास जो है उस नाम से जो है आप इसको मेडिसिन को जो आप मार्केट से ले सकते हैं। इसको जो है ला रिनॉन हेल्थ केयर बनाती है। आप गैलोप के नाम से ले सकते हैं। इसको एमक्योर जो है वो कंपनी बनाती है। आप इसको सिलेंट्रा नाम से भी ले सकते हैं, जिसको स्ट्राइड सेशोन लिमिटेड जो है कंपनी बनाती है। तो ये थे इसके सब्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो थकावट महसूस होगी। आपको जो है स्वेटिंग यानी इंक्रीज स्वेटिंग हो सकती है, यानी कि आपको बहुत अधिक पसीना आ सकता है। आपको इंसोमेनिया हो सकता है, यानी आपको सोने में जो है परेशानी हो सकती है। या आपको जो है नॉइज़िया हो सकता है, आपका जी मचला सकता है। आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती है। या आपको स्लीपनेस या आपको बहुत ज़्यादा जो है नींद आएगी। तो ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है और कोई भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप जो है इसको सुबह ही लें, क्योंकि अगर आप सुबह लेते हैं तो आपको जो दिन भर की दिनचर्या है उसमें आपको काफ़ी जो है राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा और आपका जो है मूड हमेशा ठीक रहेगा। और साथ ही अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो कभी भी बिना अचानक से इस मेडिसिन को ना बंद करें। हमेशा अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इसको बंद करें, क्योंकि अगर आप अचानक से इसको बंद करते हैं तो आपको हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आई होप गाइज आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।